अध्यक्ष जी जी मुख्य अतिथि या अभिभावक आदरणीय चिंचली जी और समक्ष बैठल सम्मानित रचनाकार सब परमर जी, आर्य जी, समर जी, सुधा जी, बैरागी जी, यह परिवार से अनायास इतना गहर नाता भी मेल बा जी 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 कि खाली नाव सुनने के बाद नाही के लिए क्षमता सामर्थ्य केहू में शायद बा नहीं। एकदम नहीं बा, एकदम नहीं बा। दू परिवेश जौन बा, बाहरी परिवेश, बाह्य परिवेश, आंतरिक परिवेश। जी बाह्य परिवेश के मतलब ये कि हम असीम जी के भैया, जी छोट भाई, जी जी भतीजा सब, जी भाभी सब, अनुज बधू सब, जी जी भतीजा भतीजी, जी केहू में हम मुखाकृति के भौगोलिक आकृति देख के आदमी पहचान जाला कि ये आदमी के मनोभाव का हो सकता है। लेकिन इतना 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 परिवार में आत्मीयता लगन बा जी जी कि हम आज तक कुछ नहीं बोली जी या एक बार कुछ सीखे के मिलेला। बिल्कुल 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 बड़का बाबूजी के प्रणाम करता नहीं हम, जी समय बहुत हो गई बा। हम आग्रह ये कर रहा नहीं कि हम थोड़ा सा किताब पर बात करें। जी नहीं ठीक है। कविता अच्छा, बहुत मायने बहुत शुक्रिया जी। अब विषय इनका बा कि हम पगडंडी छोड़ के थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहे हिंदी जी जी प्रधानाचार्य सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज बेडू आके पूर्व हम नहीं कर सकते नहीं दिक्कत बाना देखिए इस परिवार के लिए भूल नहीं होगा कभी। किसी के लिए नहीं है जिसको जिसको आप पढ़ाए हैं उसके पूर्व कहाँ हो हाँ नहीं ठीक है सही बात है। हाँ तो हम लोग के लिए आप पूर्व नहीं है, आप एक विद्वान हैं और धैर्य पूर्वक बैठे रहेगा। जी जी किताब के चौखट पर जब हम पहुंचे हैं और इस पर जो आवरण पृष्ठ पर चित्र देखे हैं सिंह जी का, तो मेरे जैसा अधना साहित्यकार समझ गया है कि ये मन बंजारा है। ये शायद ये लिखा नहीं गया होता तो भी ये मन बंजारा है। और जब मैं पन्ना पढ़ता हूँ इसके मैं गया हूँ कि यह है ये द्वारका तट पर लिया गया चित्र है। इस आवरण पृष्ठ पर जो मुद्रित है ये इससे वो रिलेटेड अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ। आंशिक रूप से मैं असीम हो गया हूँ। क्या बात है। और पूर्णतः हमको परवाना है। अब तक मैं यही जानता हूँ कि आज तक मैं इतने दिनों के बाद मैं आंशिक रूप से परवाना असीम हो पाया हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि पूर्णतः परवाना है। क्या बात है। मैं जब हाई स्कूल में था तो दैनिक डेली रूटीन लिखना शुरू किया। जैसे कोई हमारे घर में आए, पांडे जी थे, रामायण पांडे जी, तो हम उनको भोजन कराए तो कहे कि यही लिखा जाए रोज डेली रूटीन में, जीवनचर्या में, तो याद हमेशा आती रहेगी कोई आया था मेरे वहाँ। जी अब इसी संदर्भित में बात कर रहा हूँ। जी जी आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं। जी किसी ने मुझसे कहा, बीच में एक छापा वाली लुंगी चली थी, लुंगी छापा वाली, आपको याद हो, सबको याद हो, वो छीट टाइप लुंगी थी। तो हमसे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस लुंगी को रख दिया जाए बक्से में ताला लगा करके, कि आने वाली पीढ़ी बच्चे कहेंगे कि हमारे पिताजी ऐसी ही लुंगी पहना करते। मैं संदर्भित हुई से हूँ। जी 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 तो मैंने कहा कि ऐसी गलती मत कीजिए, जी इस लुंगी को रखेंगे आप, और आपके पोते और नाती जी जब उसको देखेंगे उस लुंगी को, और उस काल खंड में यदि हिजड़े उस लुंगी को पहनते होंगे तो आसानी से पोता और नाती समझे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी। जी तो क्या बात रखना ही है तो ये रख जाइए। क्या बात है। वाह 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 शांत रख जाइए। जिंदाबाद। और शुरू तो कर दिया है इन्होंने। जी कहना क्या है, इसमें कहीं एमएससी नहीं है। जी जी ये
बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जी के पीजी व्यक्ति जो कानून के ज्ञाता है, जी मैं देख रहा हूँ, सभी देख रहे होंगे, पढ़ेंगे आप। मुझे लगता है कि किसी साहित्यकार का लिखा हुआ है, बेशक 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 परवाना जी और मजे भी साहित्यकार का जी लिखा मजे हुए जी हुआ है। शुरू करते हैं आप जी कि मैं बचपन में अपनी दादी के पास ही सोता था। जी इसका लाभ यह हुआ कि रोज रात में कोई न कोई पौराणिक कथा या उनकी 4 धाम यात्रा शुरू तो हो गया यहीं से। बीज तो दादी ने डाल ही दिया था, जी 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 वाह और उनकी प्रेरणा ही कुछ के साथ अन्य तीर्थ स्थलों की यात्राओं का वृत्तांत सुनने का अवसर प्राप्त होता था। ये जो है, ये कहते हैं, ये आखिर में हमारे वहाँ की ये चलन जो है प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। जी जी दादी इनको लेके गई तो ये मन बन जा रहा है। क्या बात है जी जी और बहुत कोमल बिंदु आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इतना इतना स्पष्ट व्यक्तित्व जी सिंह जी का है। जी बेशक जब ये विश्वनाथ मंदिर में गए थे जी तो दादी जी के कान को आभूषण जो है जी वो चोर काट जी जी चोर ने काट दिया था जी चाहे होते है तो इसको नहीं डाले होते, जी लेकिन बहुत जरूरी था डालना, बहुत जरूरी था क्योंकि इतने के बावजूद भी इनको बताना था है भी जी इस पांडे परिवार का संस्कार क्या है। जी ये नहीं डालते जी तो अधूरा हो जाता। बेशक इतने के बावजूद भी टप टप वो खून बह रहा था जी जी और पूरा दर्शन घूम गया। है बात यहाँ आती है। जी और पढ़िए ना इसमें कितना लाभ लिखते हैं, जी जी बहुत सारी इतनी बारीकी से इतना दिमाग लिखा गया है, हम लोग भी करते हैं। जी जी लिखा है इन्होंने कि 3 दिन पहले से हम अपने हवाई चप्पलों के पुराने टूथब्रश और सर्फ के सहारे इतना चमकाते कि नए चप्पल में जाके शर्माने लगते। जी जी ये लालित्य है, मन बन जा रहा है। करते हैं सब लोग हैं, जी जी लेकिन कहने की हिम्मत केवल असीम जी में है। बेशक 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 और बच्चों को क्या पता है कि मेरे घर में कौन सी जीप थी, जी नहीं पता। जी क्या लिखा है इन्होंने, किसी दिन हमारी ननिहाल यात्रा निर्धारित रहती, उस दिन भोर में ही होल्डार के साथ सूटकेस बैग आज जीप में रखे जाते और हम अपनी 200 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हो जाते। हमारी जीप संख्या यूपी की 517 अपने क्षेत्र के साथ सारे रिश्तेदारियों अपनी पहचान बनाती। ये बात हमको अभी याद है, जी हमको अभी याद है, पहले देखे भी थे। जी जी जो जानता है हम अभी देखे थे। कब जान रहा है। क्या ये मेरे पास जीप थी, जी ये नहीं कहा है साहित्यकार ने, कहानीकार ने, कथाकार ने, मेरे पास जीप थी ये नहीं कहा है। जी जी जीप का नंबर ये था, जी जीप का नंबर ये जीप था, नंबर था, जीप थी। ये जो है कितनी बारीकी से बात बहुत की गई बारीकी है। से सारी और बातें और ये हमारे समक्ष कैसे पुस्तक आई। मैंने बताया कि ये स्नातकोत्तर विज्ञान के हैं और विधि। जब ये पहले मैं अपनी यात्राओं का लेखनीबद्ध नहीं करता था, किंतु जब नाथ चंद्रावत वित्त छात्रावास गोरखपुर के कक्ष संख्या 88, देखिए कक्ष संख्या 88 में जब आप पहुंचेंगे, जो नहीं मेंशन किया रहेगा वो बहुत कक्ष संख्या है एमसी हॉस्टल में, जी भूल जाएगा। 88 में थे, 87 में थे, लेकिन 88 में ही थे जीवन पर्यंत बच्चे भी जाएंगे, तो इसमें मेंशन है 88। जी जी मैं अपने रूम पार्टनर भाई नवनीत मालवी के साथ रहकर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, तब माता वैष्णो देवी की प्रथम पावन यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शनोपरांत जब हम लोग वापस छात्रावास पहुंचे तो कुछ दिनों पश्चात मालवी जी के अग्रज परम विद्वान आदरणीय बटजन मालवी जी मिलने आए। उन्होंने मुझे यात्रा वृतांत लिखने के लिए प्रेरित किया। जी उसकी प्रेरित जी और
मैं और क्या कर सकता हूँ। तन की चादर हटा दिया, उजियारा हो गया। जी तम की चादर हटा दिया, उजियारा हो गया। जीत गया है फिर भी कैसे हारा हो गया। जी परवाना मुझसे असीम हो आखिर कहता है, जी तन की जड़ता माना मन बन जाना। वाह ये असीम जी की क्षमता है जी और निश्चित रूप से जी बहुत बढ़िया हाइब्रिड बीज को लाया जाए जी जी और उसको बीज रोड पर बो दिया जाए, दोष दिया जाए बीज का, तो जो बीज का हाथ होता है उसके लिए अच्छी खेती होनी चाहिए, फर्टाइल खेती होनी चाहिए। तो इनके लिए ईश्वर ने, बड़का बाबू ने, माता जी ने, दादी जी ने इतना बढ़िया परिवार दे दिया है, इतना बढ़िया भाई दे दिए हैं, इतनी बढ़िया बहनें दे दी हैं, इतनी बढ़िया भौजाइयाँ दे दी हैं और बधुएं हैं कि इस परिवेश में रह करके और इनके संवर्धन में, इनके ज्ञानवर्धन में, इनके लेखन में इस परिवार का भी बहुत बहुत योगदान है। बेशक बेशक और निश्चित रूप से जी यह परिवार, यह परिवेश सामान्य व्यक्ति के घर में जी नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं बेशक। कि उसको लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे। वाकई वाकई जी ये जो है अब तारा दिनेर बेला से छिले आमद धरे, अब दिवसावसान होने जा रहा है और बहुत विलम्ब होने जा रहा है। जी तो मुझे यहीं तक रहने दिया जाए। 5 बजे वाला बा, वो लोग बोलने वाले हैं, अरे समापन तो हमको छोड़ दिया जाए। बहुत हाँ अनहार हो जाए। हाँ हम हमसे चलो।